तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि गर्गाचार्य जी महाराज से श्री वसुदेव जी महाराज ने निवेदन किया है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंद से वसुदेव प्रचोदिता। हे भगवान, आप हमारे लालाओं का जाकर के नामकरण संस्कार कराइए। वसुदेव जी के निवेदन करने पर गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मैं तो चला जाऊंगा, परंतु यदि कंस को किसी भी तरह से यदि पता चला, उसको मालूम हुआ, तो मुझे लेकर के उसके मन में अनेक प्रकार से प्रश्न उठेंगे। तब गर्गाचार्य जी महाराज से वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप जाइए लालाओं का नामकरण संस्कार कराइए। और देखिए, हमारे यहाँ जो सदस्य हैं, घर के सदस्यों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। चुपचाप आप नामकरण संस्कार कराइए, स्वस्ति वाचन पढ़ करके हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार कर दीजिए प्रभु। इस तरह से जब वसुदेव जी महाराज के निवेदन करने पर गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इसका बड़ा महत्व है। गर्भाधान से प्रारंभ होता है, अंत्येष्टि तक जाता है, जिसमें से गर्भाधान, नामकरण संस्कार, विद्यारंभ, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन संस्कार, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन और समावर्तन, विवाह संस्कार, अंत में जाकर के अंत्येष्टि तक पूर्ण होता है। ये 16 संस्कार आदि आदि बताए गए हैं। तो नंद बाबा को लगा कि हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करना चाहिए। तो नंद बाबा के वहाँ श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहाँ जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार गुरुदेव करवा दीजिए। और जब देखिए, नंद बाबा के कहने पर गर्गाचार्य जी महाराज तैयार तो होते हैं। वसुदेव जी ने निवेदन किया, उनके भेजने पर यहाँ पर नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन करते हैं। फिर कहते हैं कि गर्गाचार्य जी कहे कि देखो नंद बाबा, नामकरण तो मैं संस्कार करवा दूंगा, परंतु किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही साथ मैं घर में नहीं कराऊंगा, मैं गौशाला में कराऊंगा। तब देखिए, हमारे यहाँ गौ माता की जो गौ माता है, गौशाला है, उनकी बहुत महत्व है। काफ़ी पवित्र मानी गई है गौशाला। क्यों? क्योंकि जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने के पहले हम गौशाला में उसे रखते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि गौ माता, घर की पहली रोटी हम गौ माता को देते हैं, गौग्रास निकालते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता का वास होता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के श्रेष्ठ देवता हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो गौ माता का जो गौशाला है, तो गौशाला का पवित्र माना गया है। तो यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज से वसुदेव जी निवेदन किया। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने गोकुल में आए। गोकुल में आकर के जब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारते तो नंद बाबा उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं, अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय गृह आ, नामकरण उत्सव कियो मुख में विश्व दिखा। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, देखो नंद बाबा, मैं नामकरण करा तो दूंगा, तैयारियां करो। वैसे तो शाम हो गई है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, देखो रात शाम हो गया है, इसलिए अब इतने टाइम कुछ नहीं होगा। गर्गाचार्य जी महाराज शाम के समय यशोदा मैया अर्थात नंद बाबा यशोदा मैया के वहाँ गर्गाचार्य जी महाराज शाम को रुकते हैं। और देखिए, नंद बाबा के वहाँ जब गर्गाचार्य जी महाराज रुके तो गर्गाचार्य जी महाराज साथ में शालिग्राम को रखते हैं, शालिग्राम को साथ में रखते हैं और कहते हैं नंद बाबा से, देखो मैं अपने साथ शालिग्राम को रखता हूँ और साथ ही साथ उनको नहलाता हूँ, भोग लगाता हूँ, पूजन करता हूँ, भोग लगाता हूँ। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी महाराज को पूजन की सामग्री साथ में और उसके साथ साथ यशोदा मैया ने खीर बनाने का सामान भी दिया, सामग्री भी दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान विष्णु को स्नान कराया, पूजन किया, फिर खीर बनाया, बहुत सुंदर खीर बना करके भगवान नारायण का भोग लगाते हैं और कहते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गर्गाचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करके भगवान नारायण का भोग लगाया, और जैसे ही भगवान नारायण का भोग लगाया, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस बलराम जी से कि देखो भैया, मुझे गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं, भोग लगाते हैं। तो दीयम वस्तु गोविंद, गोविंद आओ भोग लगाओ। भगवान श्री कृष्ण गुटैया गुटैया करके पहुंच जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं, खीर का पात्र उठाया और खाने लगते हैं, और खाए और नीचे गिरा देते हैं। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्र बंद रहे, भगवान यहाँ खीर बैठ करके खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने नेत्र खोला तो देखा कि अरे ये तो पूरा खीर गिरा देते हैं, खाते हैं, झूठी कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज जी खूब चिल्लाते, अरे यशोदा देख, तेरा लाला मेरी खीर झूठी कर दी, फिर से दे मुझे सामग्री, क्योंकि बिना भगवान का भोग लगाए मैं नहीं खाता हूँ। पहले मैं उनको नहला देता हूँ, स्नान करा देता हूँ, फिर भोग लगाता हूँ उनको, उसके बाद ही मैं खाता हूँ। फिर से यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी महाराज को सामग्री दी खीर बनाने की। फिर से गर्गाचार्य जी महाराज ने भोग लगाया, फिर से बनाया, खीर बना रहे हैं बैठ करके। और जब गर्गाचार्य जी महाराज खीर बना रहे हैं तो यशोदा मैया ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को इस बार एक कमरे में बंद कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण को कमरे में बंद कर दिया तो उस कमरे में खिड़की था। भगवान श्री कृष्ण जैसे तैसे जा करके उस खिड़की पर बैठ जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज खीर बनाते बनाते उनकी जो दृष्टि थी भगवान श्री कृष्ण पर पड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण खूब गुस्से में कमर पे हाथ रख के भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी महाराज को देख रहे हैं। अब एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का किसी को कमर पे हाथ रख करके किसी को देखे गुस्से में, तो स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा नहीं, प्यार ही आएगा बच्चे पर। अब गर्गाचार्य जी महाराज तो कन्हैया को देखते हैं, अब कन्हैया भी गर्गाचार्य जी को देखते हैं। गर्गाचार्य जी विचार करते हैं, देखो है तो बड़ा सुंदर बालक, किंतु उपद्रवी बहुत है, बहुत उपद्रवी है। गर्गाचार्य जी महाराज फिर से भगवान नारायण का जो खीर बन जाता है तो भोग लगाते हैं। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।